अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 1.7 क्लास 7। तो यहाँ पर जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने राइट डाउन कर लिया है ताकि इनकी वर्डिंग जो है इजीली आपको समझ आ सके। यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास है मैथ 7 एक्सरसाइज 1.7, पहला क्वेश्चन ये है कि हमने इनकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। अब टेबुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमने इसको ब्रैकेट के अंदर छाप देना है जो भी लिखा हुआ हो। तो हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर सेट ऑफ 5 फर्स्ट 5 आड नंबर्स लिखेंगे। अब आड नंबर के फर्स्ट 5 जो है, पहला एक होता है, आड वो होते हैं जो दो पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। एक है, 3 है, फिर 5 है, फिर कौन सा होगा भाई? आड नंबर 5 के बाद 1, 3, 5 के बाद 7, फिर 9। समझ आ गई ना बात की? ये पहले 5 आड नंबर्स हैं, पहले 5 आड इंटीजर्स हैं, आड नंबर्स हैं, नंबर्स। उसके बाद देखें बी में क्या है, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, कि आपने तमाम डेज लिखने हैं वीक के। तो कौन कौन से डेज हैं वीक के, कौन कौन से हैं, इसके अंदर नाम लिखने हैं हमने। कहाँ से शुरू होता है? सैटरडे है, फिर संडे, फिर अप टू सो ऑन, हत्ता कि हमने इसको फ्राइडे तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है? ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आ गया ना समझ? इसके बाद देखिए सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो लास्ट 5 का मतलब क्या हुआ कि हम जी से स्टार्ट ले लें। जी, फिर वाई, फिर वी डब्ल्यू, और फिर ये देखिए वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ऐसे होता है ना। तो ये हमारे पास लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन नंबर्स, कि इवन नंबर्स जो हैं ग्रेटर देन 9 लेस देन 25। 9 से ग्रेटर इवन नंबर कौन सा है? 9 से ग्रेटर है 11, फिर 13, फिर 15 के बाद क्या है हमारे पास? 17, तो फिर 19, फिर 21। लेकिन हमने 25 से लेस, फिर 23। 25 नहीं लिखना, उसने कहा है लेस देन 25। अगला पार्ट देखें, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। वो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। वो कहता है कि जी का मेंबर हो और -9 से बिटवीन 12 हो। अब देखिए -9 से हमने स्टार्ट लेना है क्योंकि यह है -9, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9। तो हमने -9 से लिखना है और ये सारे के सारे जी के मेंबर लिखने हैं। -9 से बड़ा फिर क्या आएगा? -10, सॉरी -8, फिर माइनस, ऐसे जी होता है ना मेरा बेटा। इस जी में फ़र्ज़ करें यहाँ पर 0 है तो इधर क्या होगा? 1, इधर 2, इधर 3, फिर इधर क्या होगा आपका? 4 अप टू सो ऑन। हाँ, यहाँ पर कहीं 12 होगा, फिर 13 होगा, ऐसे। और इस तरफ हमारे पास यहाँ पर -9 है, इधर आपका -10 है, इससे पीछे -8 है अप टू सो ऑन, यहाँ -1 है। समझ आइए बात की? तो आप देखें कि जब हम शुरू करते हैं इसमें तो -8, -7, -6, -5 ऐसे लिखते जाएंगे। कहाँ तक लिखेंगे? इसमें फिर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अप टू सो ऑन, कहाँ तक? 10 तक। समझ आइए बात की? तो -9 से लेकर 10 नहीं 11 भी तो लिखना है ना, 11 भी लिखना है और 12 भी आना है, इक्वल टू 12 है ना। ठीक है जी, ये हमारा 5वां पार्ट हो गया। 5वें के बाद हम इसका करेंगे छठा पार्ट। छठे पार्ट के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, गौर करें ज़रा। छठे पार्ट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ का मतलब है ऑड इंटीजर। ऑड में फिर हम क्या लिखेंगे? 1, 3, 5, 7, 11। क्या सारे आड हम लिख सकते हैं? हम तो नहीं लिख सकते ना सारे आड, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऑड इंटीजर नहीं लिखी जा सकती। तो ये आड नंबर्स का सेट, बस आगे डॉटेड लाइन डाल दी तो इसका मतलब है आड हमने लिख दिया। ठीक है, आगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 15। तो क्या होगा? नेचुरल नंबर जो 15 से कम हो। फिर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं,
और देखें 14 तक, ये सारे के सारे जो हैं 15 से लेस हैं। वहाँ यार डील कर पता नहीं, अच्छा क्या है 14 से आगे। इसके बाद है सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। तो पहले 7 प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर का सुन लें। प्राइम वो होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो डिविज, ये देखिए, जो अपने आप और एक पर तकसीम हो, अपने आप और तो कौन कौन से हैं वो? 2, 3, 5, 7, 11, 13, कितने हो गए? 3, 3, 6, फिर समझ आई बात की? इसके बाद राइट द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये यानी ऐसे लिखा हुआ है तो ये असल में मल्टीपल्स है। किसके मल्टीपल्स हैं? 3 के मल्टीपल है। 3 के कैसे मल्टीपल है? गौर करें आप, ये आपके पास है जी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24। देखिए अब 3 का पहाड़ा पड़े तो क्या आता है आपका? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे आता है ना। और आखिर में क्या आता है? 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21 के बाद क्या आएगा? 8 तिया 24। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये मल्टीपल है 3 के, लेकिन 24 से लेस, 24 से। उसके बाद देखिए अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ए से लेकर एम तक, ए से लेकर, तो हम इसका क्या लिखेंगे? सेट ऑफ अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू एम। क्या लिखेंगे? सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब हरूफ तजी, फ्रॉम ए टू, ए से लेकर एम तक, ए से लेकर। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सी। वो कहता है वाई दिस इज इक्वल टू वाई, वाई बिलोंग्स टू ई। तो सेट ऑफ इवन नंबर हमने लिख देना है। इवन नंबर का पहला अदद है 0, फिर है +-2, +-4, +-6, +-8 अप टू सो ऑन। तो ये हमारा आ जाएगा जी सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। बल्कि इसमें इस तरह लिखने की बजाय आप ये लिख दें सेट ऑफ इवन नंबर्स। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है सेट डी है, उसके अंदर प्लस माइनस में सारे इंटीजर हैं, नजर आ रहे हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आप लिखेंगे कि सेट ऑफ ये है जी पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -21 एंड लेस देन 21, लेस देन। ये देखो ना, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन बनाऊँ, मैं कहूँ जी इधर एक डिजिट है, हाँ, और यहाँ पर हमारे पास है -21 और यहाँ पर हमारे पास है +20, तो आप इसके अंदर ये देखें कि ये सारे डिजिट आ जाएंगे। यहाँ -20 होगा, यहाँ पर आपका 19 अप टू सो ऑन होगा। तो हम इसके लिए फिर क्या लिखेंगे कि ये ऐसे नंबर हैं जो कि +4 से बड़े, यानी यहाँ से -21 से द नंबर्स बिटवीन, किसके बिटवीन? -21 एंड +21। अब दूसरे नंबर पे पार्ट नंबर 5 जो है, पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, ये ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो लेस देन 51 है। ये देखिए वो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 50, लेस देन और इक्वल टू। हम लिखेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर लेस देन 51। अगर ये नहीं लिखते तो हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 50, लेस देन और इक्वल टू 50। ये हमारा ई पार्ट होगा। ई के बाद आगे होके बैठो है, क्या हो गया तुम्हें, नींद आ रही है?
देखिए नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है फिफ्थ पार्ट के अंदर देखिए एफ आपको गिवन है 0 से 5 तक। ये फर्स्ट 6 होल नंबर्स, फर्स्ट 6 होल पहले 6 होल नंबर्स हैं। होल नंबर समझते हैं ना, मुकम्मल आदाद का सेट, ये वाला डब्ल्यू ऐसे होता है ना, 0 1 2 3 ऐसे, तो ये होल नंबर होता है। होल नंबर में देखिए 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन आप देखें 0 से लेकर 5 तक कितने अदद हो गए? 0 से 5 तक कितने अदद हो गए? 6 अदद। इसके बाद देखिए जी हमारे पास लिखा हुआ है 13 17 19 23 20, ये सारे प्राइम नंबर हैं 37 तक। तो हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स फ्रॉम 13 टू 37। उसके बाद देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट पार्ट है इसका। इसके अंदर हमने क्या करना है कि सॉरी इसका और भी है एक, हमने ये बिलोंग टू, और यानी अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर है सेट ए के अंदर तो हम ये वाला साइन लगाएंगे, अगर इसके अंदर नहीं है तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। अब 2 इसके अंदर है तो ये वाला साइन लगाएंगे, 7 नहीं है तो ये वाला, 4 इसके अंदर है तो ये वाला, 6 इसके अंदर है तो ये वाला, 3 भी है, नफी 5 नहीं है तो ये वाला, 10 नहीं है तो ये वाला, 5 है तो ये वाला। ये तो 30 सेकंड का भी नहीं है। इसके बाद देखिए हमारा लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, जिसके अंदर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हमने लिखना है, तो पहला पार्ट हमारे पास ये है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाई 4, लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाई 4। तो चूंकि ये लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी ऐसे नंबर हैं जो कि कुदरती आदाद हैं। और ये क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ 4। ये देखें x ऐसे लिख सकते हैं, x इज मल्टीपल ऑफ 4n लिख लें, x इज इक्वल टू 4n, एंड x कहाँ से कहाँ तक है, ये यानी 4 का मल्टीपल है, तो जाहिर है फिर स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट ये होगा कि लेस देन x इज लेस देन आपका 50, और ऐसे नंबर जो कि 50 से लेस होंगे। उसके बाद देखिए पार्ट नंबर बी, ये 4n का मतलब ये है कि ये इसमें एक रखें तो 4 आता है, 2 रखें 8 आता है, 3 रखें 12 आता है n की जगह, ठीक है, इसका ये है। फिर उसके बाद देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड -5, तो सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड -5, इसके लिए कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज, ये बिटवीन 5 एंड -5 है, तो हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम -5 लगाएंगे, यहाँ पर हम 5 लगाएंगे। ये ऐसे है ना इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स के लिए z लिखा जाता है, ठीक है जी। इंटीजर्स के लिए हम z लिखते हैं, यहाँ 0 होती है, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इधर आपके -1 -2 -3 -4 और -5, तो ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है उसमें दिया हुआ है जी c, आपके पास दिया हुआ है c, कितना दिया हुआ है जी, c है 1 3 5 7, ये आपके पास ऑड इंटीजर है, x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स, एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 15, यानी 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 तक ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। इसके बाद d को देखो 10 से 25 तक, ये आपके नेचुरल नंबर है। आप लिखें x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज फ्रॉम, आपके पास है 10 से 25 तक, यानी फ्रॉम 10 to 20। आगे आपके पास है सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ,
आखिरी सोलर मंथ क्या है, उसमें दिसंबर आ जाता है। दिसंबर से पहले क्या आता है, नवंबर। उससे पहले हाँ अक्टूबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, सितंबर से पहले ये आखिरी 4 हो नहीं गए। अच्छा 5 हैं तो फिर अगस्त भी आएगा। ये हम 5 महीने लिखेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपने पूरी स्पेलिंग लिखनी है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास 3 पार्ट रह गए हैं, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इसमें गौर करें कि हमारे पास f जो है -20 से +20 तक है, तो हमने क्या लिखना है, x such that x belongs to C and x is from -20 to +20। इसके बाद देखिए सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38। ऐसे तमाम ऑड नंबर्स x such that x belongs to the odd numbers, और ये बिटवीन 24 एंड 38। बस ख़त्म हो रहा है, ये आखिरी है। h इज़ इक्वल टू आपके पास ये मल्टीपल ऑफ 10 है, मल्टीपल ऑफ 10 है। ये आप लिख लें कि ये आपके पास है मल्टीपल ऑफ 10। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x इज़ जो आपके पास x है ये मल्टीपल है 10 का। x इज़ मल्टीपल ऑफ 10 का मल्टीपल है, और ये लेस देन और इक्वल टू 100 है, यानी 1 से लेकर 100 तक जितने मल्टीपल हैं वो सारे सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारा था जी, एक्सरसाइज फुल हो गई हमारी। जज़ाकल्लाह।